नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की प्रेजेंटेशन दी है। इस दौरान सीएम को 16 विभागों का प्रेजेंटेशन दिखाया गया। 100 दिन के टारगेट को सीएम योगी के सामने पेश किया गया। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर से गुजरने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है। कई जिलों में धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। मुर्तजा से जुड़े कनेक्शन को खंगालने के लिए यूपी एटीएस की टीम इस समय मुंबई पहुंची है। नवी मुंबई में ताज रेजिडेंसी भी टीम गई है। उस वक्त वहां पर आकर के सोसाइटी की छानबीन भी की गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल ने बताया कि कल यहां उत्तर प्रदेश एसटीएफ की एक टीम आई। हमने उन्हें आवश्यक जानकारी दी है। अब आगे की जांच में जो भी होगी हम मदद उनको देंगे। गोरखपुर मंदिर में हमला, एक बड़ी साजिश। आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी मुर्तजा से पूछताछ में जुटी एटीएस। मुर्तजा रहमानी, जिसने रविवार की शाम को ऐसा आतंक का अभिप्राय बना दिया, सभी के जुबान पर उसी का नाम था। ऐसे में इंडिया न्यूज उसके घर पर गया। उसके साथ बातचीत करने की एक बार फिर से कोशिश की गई। घर में उसके पिता का बीपी हाई है। घर में और भी 2 लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। घर के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का जौनपुर में भी नाता रहा है। 2019 में शादी हुई थी, लेकिन 2019 में ही तलाक भी हो गया। जौनपुर में मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी शादाब ने बताया कि मुर्तजा के काम के बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उससे ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए शादाब ने उससे तलाक ले लिया। मोदी सरकार ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत ने 22 यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में झूठी बातें फैलाने को लेकर के कार्रवाई की गई। योगी सरकार यूपी में 12 जिलों के नाम बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें 6 के नाम जल्द ही बदले जाएंगे। इसमें अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर का नाम शामिल है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने फरियादियों की सुनी शिकायतें। सीएम ने शिकायतों के जल्द निस्तारण के दिए आदेश। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। बाराबंकी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद की कार्रवाई। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों पर इनाम किया घोषित। 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। मथुरा में एडीजी विनोद कुमार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। स्थायी समिति के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। चंदौली में योगी राज में बदमाशों के एनकाउंटर का खौफ है। एनकाउंटर के डर से 25 हजार का इनामी बदमाश थाने पहुंचा है। हाथों में पोस्टर लेकर अलीनगर थाने में बदमाश आशीष सरेंडर करने पहुंचा। उत्तराखंड के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अरावली आश्रम में अगले 8 दिनों तक करेंगे प्रवास। आज से शुरू हुई अरावली आश्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की चिंतन बैठक। नोएडा में एक सेमिनार करके उद्योगपतियों ने दी जानकारी। भारतीय निर्माताओं के साथ जीटीटीएफ पहला कपड़ा व्यापार मेला का आयोजन हो रहा है। यूएस में खरीदारों के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने का एक मंच प्रदान करेगा। आगामी 9, 10, 11 जून को ग्लोबल टेक्सटाइल और ट्रेड फेयर अमेरिका में आयोजित हो रहा है। इसमें सैकड़ों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के और खासकर भारतीय गौतम बुद्ध नगर उद्योगपति अपना इसमें स्टॉल लगा रहे हैं। शामली में पुलिस को बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने संजीव जीवा गैंग एक शातिर बदमाश अली उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत करने पर एक मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। डॉक्टर की हत्या करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। आरोप है कि गांव के निवासी इमरान वारसी ने डॉक्टर निजाम भारती को जान से मारने की धमकी दी। उसके खिलाफ फतवा जारी किया। हापुड़ में दिन दहाड़े लूट की पहली वारदात सामने आई है। व्यापारी को गन पॉइंट पर लेकर लूट की गई है। करीब 7 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।
रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। यूपी में धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बरेली से सामने आया। शादी के बाद पत्नी को पता चला कि युवक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। युवती का कहना है कि उसने धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। धर्म परिवर्तन के मामले में शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक पर केस दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हो गया। शामली में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम के द्वारा मोहल्ले में खड़े लड़कों को हिदायत देकर के छोड़ा गया और चेतावनी दी गई। आगरा में कटीले तारों के नीचे से देश का भविष्य निकल रहा है। तार फेसिंग के नीचे से बच्चों के परिजनों के निकलने का वीडियो वायरल है। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जिंदगी का दांव लगा करके बच्चे स्कूल आ रहे हैं। रास्ता ना होने से स्कूल के मानकों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कन्नौज के सौरी के छतनेपुर गांव में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली लाइन के शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 बीघा फसल में आग लग गई। मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र के महुली गांव में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से फसल में लगी आग। करीब 8 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। जन औषधि केंद्र संचालक ने सरकारी डॉक्टर्स की पोल खोल दी है। भ्रष्टाचार पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को झटका लगा रहे हैं। मामला गोंडा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमीशनबाजी के चक्कर में दवाएं रास नहीं आ रही। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के परिवार की अवैध जमीन पर योगी का बुलडोजर चला। जिले की कराना सीट से विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा और भूमाफिया सरवत हसन की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। कब्जाई गई ग्राम सभा की भूमि पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमीन को अपने कब्जे में लिया। योगी सरकार में सख्ती के बाद उन्नाव जिला प्रशासन एक्शन बोर्ड में भूमाफिया गैंगस्टर एक्ट अभियुक्त सपा नेता भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मकान और रिहायशी जमीन पर नोटिस बोर्ड लगा करके गेट पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। इस पर साफ तौर पर लिखा है संपत्ति की कोई बिक्री नहीं कर सकता। यूपी में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों का वेतन 10% की वृद्धि 336 रुपए से बढ़ाकर 366 रुपए प्रतिदिन किया गया। जौनपुर में दबंगों ने दिन दहाड़ी गोली चलाई। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। शराब गांजा पीकर महिलाओं के साथ करते थे छेड़खानी। दबंगों ने मना करने पर किया हंगामा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही। एम्बुलेंस नहीं मिलने से ठेले पर मरीज का ले जाते हुए फोटो वायरल। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। लखनऊ नगर निगम में कर्मचारियों का प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय का सफाई कर्मचारी ताला बंद करके कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। कन्नौज में मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक सिपाही हुआ घायल। औरैया में डीएम का सस्पेंड होने के बाद विजिलेंस का छापा। डीएम के करीबी पांडे ब्रदर्स पर विजिलेंस ने मारा छापा। गोंडा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का चौथा आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 25,000 के नामी महफूज अली गिरफ्तार। 2 अन्य आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है पुलिस। एक आरोपी के गले में तख्ती लटकाकर किया था सरेंडर। एसपी संतोष मिश्र के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। अयोध्या में यात्रियों से भरी बस पलटी। दुर्घटना में कई यात्री घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ललितपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बाबा सदन शाह की 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। 104 साल से बाबा की दरगाह पे लाखों श्रद्धालु चादर चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। उर्स समापन समारोह में पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला और उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मैनपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलटी। 2 श्रद्धालुओं के मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में 3 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में एक व्यापारी के घर तहसीलदार का छापा। 101 बोरी गेहूं, 77 बोरी चावल, 2 बोरी चीनी बरामद।
7 गैलन मिट्टी का तेल भी हुआ बरामद। तहसीलदार सर्वेश सिंह गौर ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। एटा में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। झोलाछाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक संचालकों में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने कई अवैध क्लिनिक को किया सीज। अवैध क्लिनिक पर हो रही मरीजों की मौत के बाद की गई कार्रवाई। श्रावस्ती में यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी खबर है। जिले में 29 परीक्षा केंद्रों के व्यवस्था पर बदले गए। सुल्तानपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश घायल। पुलिस की गोली से घायल बदमाश आशीष पाल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। कानपुर में सरकारी पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल। क्षेत्र में दहशत बनाने के लिए पोस्ट किया वीडियो। कार के अंदर पुलिस की टोपी रखकर अपलोड किया वीडियो। चौकी इंचार्ज पंकज सिंह की बताई जा रही है सरकारी पिस्टल। योगी सरकार अवैध रूप से माफियाओं पर संपत्ति पर चला रही है बुलडोजर। नया मामला हाथरस के शराब माफिया सोनू यादव के 17 लाख की संपत्ति को कुर्क करने से जुड़ा हुआ है। सोनू यादव ने अवैध शराब का कारोबार पिछले काफी समय से फैला रखा था। पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के निर्देशन पे शराब माफिया और शातिर गैंगस्टर एक्ट की धारा 114(1) के तहत कार्रवाई की गई। मैनपुरी में देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 4 की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से जूते के शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने की सूचना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। एटा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 8 घायल, 1 की मौत। एटा में डीजल से भरा टैंकर पलट जाने से स्थानीय ग्रामीणों ने डीजल के जमकर की लूट। डीजल लूटने वालों की लगी लाइन। कन्नौज में पुलिस ने दबोचे 3 हिस्ट्री शीटर बदमाश। ग्रामीणों को सूचना पर हुई मुठभेड़ में टॉप 10 राहुल यादव सहित 3 हत्थे चढ़े। एसडीएम मसूरी के निर्देश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने सड़क के किनारे रखे अतिक्रमण को हटाया। कहा कि यह बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा क्योंकि लोगों ने स्वयं अपने अतिक्रमण को हटा लिया। राजमार्ग के अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतिक्रमण हटाने के बाद अगर किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को हाईकोर्ट का नोटिस। प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा चुनाव आचार संहिता के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर लोगों में बांटे गए। मसूरी में 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली। इसको लेकर के मसूरी में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर के एसडीएम मसूरी ने बैठक की। 7 अप्रैल को मसूरी के उपजिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाना है। पुष्कर सिंह धामी के मसूरी प्रस्तावित दौरे को लेकर के एसडीएम मसूरी और सीओ मसूरी ने अस्पताल और टाउन हॉल का निरीक्षण किया। देश में प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हरिद्वार जिले में पेट्रोल का दाम 100 रुपए को पार कर गया है। तेल की कीमतों के साथ मूलभूत सुविधाओं के दाम भी बढ़े हैं। इसके कारण आम जनता का बजट बिगड़ जाता है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के नटबोल्ट कसने की कवायद शुरू हो गई। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा उनके ऊपर परिवहन विभाग को घाटे से उबारने और अपने पैरों पर खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। इस दिशा में कई बैठकें वो कर चुके हैं। आने वाले दिनों में विभाग की कमियों को दूर करने के लिए वो कई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। अल्मोड़ा में 21 दिन के बाद पुलिस कप्तान की नियुक्ति नहीं हो पाई। अल्मोड़ा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने का स्थानांतरण 15 मार्च को हुआ था। अब से अभी तक अल्मोड़ा में पुलिस कप्तान की यह कुर्सी खाली है। सबके मन में सवाल है कि आखिर कब आएंगे जिले के नए कप्तान। कई लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है इतने लंबे समय तक ये कप्तान की कुर्सी खाली रही। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को कई जिला न्यायाधीश और अन्य जजों के तबादले के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार विवेक भारती शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार को स्थानांतरित करके धनंजय चतुर्वेदी के स्थान पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर तैनात किया गया।
राजेंद्र सिंह प्रमुख सचिव उत्तराखंड सरकार देहरादून को सचिव लोकायुक्त उत्तराखंड देहरादून के पद पर नियुक्त करने को सरकार के द्वारा भेजा गया है। धनंजय चतुर्वेदी रजिस्ट्रार जनरल उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल को सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु शासन के द्वारा भेजा गया। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी बैंक में विलय का ऐलान किया गया। इस डील के तहत एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी की 41% की हिस्सेदारी होगी। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में सोमवार को शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1292.33 पॉइंट की बढ़त के साथ 60,569.20 पर रुका। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ। पेट्रोलियम कंपनियों ने 80 पैसे का फिर से इजाफा किया। 15 दिनों में 13वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 61 पैसे, डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद नोएडा में पेट्रोल 104 रुपए 67 पैसे, डीजल 96 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 103 रुपए से अधिक में मिल रहा है। आर्थिक संकट से परेशान श्रीलंका के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका में संकट का दौर है। आर्थिक संकट के बीच लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया। सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, जगह जगह प्रदर्शन किए गए। लोगों में गुस्से को शांत करने के लिए सरकार की कोशिशों के बीच नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का 41वां दिन है। हर रोज स्थिति बद से बदतर हो रही है। रूस के खिलाफ आमदियों का दौर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़े और कड़े ऐलान किए हैं। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में रूसी सेना की तरफ से एक भारी बमबारी की गई है। अब तक 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 46 घायल हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 795 केस हैं, 58 मरीजों की मौत हुई। आईपीएल पे दिए बयान से पलटे रमीज रजा, कहा पीएसएल का ऑक्शन कराएंगे तो कोई आईपीएल नहीं खेलेगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल को लेकर के पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर ने बड़ी बात कही।